नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस चैनल में। आप सभी का यूपी ट्रिपल पैट का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसमें आपकी जो एग्ज़ाम है वो 28 और 29 अक्टूबर को होने हैं 4 शिफ्ट में। तो मैं आपके एग्ज़ाम के लिए लेके जा रहा हूँ यूपी ट्रिपल पैट से संबंधित जो भी स्टैटिक जीके है और जो करंट अफेयर्स है और जितने भी जीएस जीके से क्वेश्चन बने उन सभी की एक सीरीज। तो मैंने पिछले 2 वीडियो करा दिए हैं, जिनमें से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला है और आज ये तीसरा वीडियो है। और आज की वीडियो में आप यकीन मानिए कि आपके पैट के एग्ज़ाम जरूर क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सफ़रनामा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जिसका भी एग्ज़ाम है उसके पास जरूर शेयर कर लें। ये 40 प्रश्नों का दोस्तों निचोड़ रहेगा और आप यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएन के द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, या हम बोल सकते हैं बाजरा ईयर्स घोषित किया गया 2023 को यूएन के द्वारा। और ये जो घोषित कराने की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो अपने भारत देश की रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तरफ से G20 के शेरपा कौन नियुक्त किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। ये भारत की तरफ से G20 के शेरपा थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद शहर का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाजीनगर। क्या हो गया? संभाजीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को आर बॉनी ग्रेवियर को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, वह किस देश की हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कहाँ की हैं? अमेरिका की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन भारत का स्थलीकृत मानचित्र बनाता है? मतलब कौन सा संगठन जो भारत का मानचित्र बनाता है, जिसमें मतलब भू मानचित्र बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्या? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि पर क्या लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी जो समाधि है जिसका नाम है राजघाट, और उस पर लिखा है हे राम। क्या लिखा है? हे राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, चावल का जो कटोरा है वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं, और चावल की अगर डलिया कहेंगे तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे? छत्तीसगढ़ को कहते हैं, याद रखिए आप। अगला प्रश्न है, अल निगाह 4 युद्ध अभ्यास भारत और किसके मध्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ओमान। किसके बीच में होता है? ओमान। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है, पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अनुष्का शर्मा और हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर जो है ये क्रिकेट की कप्तान है इंडियन वुमेन टीम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्मी जगत में तो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए व्यक्ति की आयु डैश की होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी वर्ष की होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 वर्ष की। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि ग्राम प्रधान, जब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं ग्राम प्रधान का, तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग काल में। कब हुई? शुंग काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मतलब भारतीय ओलंपिक संघ है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीटी ऊषा। किसे नियुक्त किया गया, पीटी ऊषा जी को, जो कि भारत की उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को। कब, 28 फरवरी को। और किसके जन्मदिन पर मनाते हैं ये अब हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी जो है वो गोदावरी है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विवेक कुमार। कौन है, विवेक कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभम गिल। शुभम गिल सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। और ईशान किशन जो है वो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम बॉलों में दोहरा शतक लगाया, सबसे कम बॉलों में दोहरा शतक लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, वह किस नाम से मशहूर थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिग बुल। स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता था उनको। अगला प्रश्न है फूलों का त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है, इसका असली नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बथुकम्मा महोत्सव। क्या, बथुकम्मा महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन सा पुरुष खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। कितने जीते हैं, 24। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन सी बनाई गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। हाल ही में विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना कब शुरू हुई, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2018 से शुरू हुई है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण विखंडन। क्या, नियंत्रण विखंडन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 का वो कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिजी में। कहाँ हुआ, फिजी में। और भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है, माउंट एवरेस्ट को। और ये जो सागर माथा है ये नेपाल में बोला जाता है। कहाँ, नेपाल में। हम लोग इसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं लेकिन नेपाल वाले इसे सागर माथा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किसे, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, जो HIV विषाणु है उससे कौन सा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्स। कौन सा होता है, एड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा भारत के किस राज्य में चला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे चला गया ऑपरेशन सर्द हवा। अगला प्रश्न है प्रतिरोधक का मात्रक है, प्रतिरोधक का जो मात्रक है उसका नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम है। क्या है, ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान मिला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2023। और इनके साथ साथ पद्म विभूषण यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी मिला है, और ORS के जो जनक हैं दिलीप महानलोबिस उनको भी दिया गया है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब की यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा लद्दाख की राजधानी लेह। कहाँ? लद्दाख की राजधानी लेह। लेकिन बहुत लोग इसे पटना लगा सकते हैं, लेकिन पटना नहीं है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम है और हुमायूं को वो कौन लगती थी? उनका हुमायूं से क्या संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हुमायूं की बहन लगती थी, और ये हुमायूं की सौतेली बहन थी, और ये बाबर जो थे, बाबर की दूसरी पत्नी की बेटी थी। अगला प्रश्न है, IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। कहाँ पे स्थित है? मुंबई। तो ये मैंने पैट एग्जाम 2023 के लिए 40 प्रश्नों का निचोड़ कराया है, और आप यकीन मानिए आपको यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगी परीक्षा में। और आप इस क्लास को देख के दोस्तों के पास शेयर तो जरूरी करें, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कोई सजेशन देना है, कुछ बताना है तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप इस क्लास की फ्री PDF चाहते हैं तो मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको फ्री क्लास मिल जाएगी और फ्री PDF मिल जाएगी। और अब तक जो मैंने क्लासें कराई हैं, आप यूट्यूब पे जाकर विजिट करेंगे, आप सभी क्लास प्राप्त कर सकेंगे। और आपको मैं यहाँ पे कराता हूँ UP TPSC, SSC, वीडियो, लेखपाल, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम उन सभी की तैयारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।